स्वामी समर्थ जी के पास में पहुंच गए। और वो स्वामी समर्थ, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये दत्त का अवतार है, दुनिया के लोग कहते हैं ये नरसिंह जी का अवतार है, पर कभी आपने अगर श्री स्वामी समर्थ जी का दर्शन किया हो तो उनके गले में एक रुद्राक्ष, अंतिम समय तक प्राण छोड़ने के कुछ देर पहले उन्होंने अपना रुद्राक्ष उतार कर अपने एक भक्त को दे दिया था। पूरी जिंदगी उनके गले में एक रुद्राक्ष पड़ा रहा, वो श्री स्वामी समर्थ जी थे। एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करते हैं। कोई कहता है कि दत्त के अवतार है, कोई कहता है शिव के अवतार है, कोई कहता है ब्रह्मा के अवतार है, कोई कहता है नारायण के अवतार है, कोई कहता है राम के अवतार है, कोई कहता है कृष्ण के अवतार है। पर कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भी भजन करता है, जब भी मंत्र जाप करता है, जब भी नाम जाप करता है, जब भी नाम स्मरण करता है, जब मंत्र में डूबा रहता है, नाम में डूबा रहता है, नाम स्मरण में डूबा रहता है, महाराज वो किसका अवतार है ये तो नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं जो भगवान की भक्ति में डूबने वाला संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, इसको बंद कर बाबा, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, वो किसका अवतार है ये नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि वो भगवान शिव का, राम का, कृष्ण का, दत्त का कृपा पात्र होता है, इसलिए करुणा कर सकते। तात्या भोसले जी पहुंच गए श्री स्वामी समर्थ जी के पास। अब जाकर उन्होंने जैसे ही पहुंचे तो स्वामी समर्थ जी का ध्यान मुद्रा में, भक्ति में लगा हुआ था, ध्यान में मैं। तात्या भोसले जी ने प्रणाम किया तो स्वामी समर्थ जी ने कहा, क्यों मानकारी जी, आपके पास में तो एक क्षेत्र का राज्य है, आपके पास में तो एक क्षेत्र का सारा सुख है, और आप आज संत के पास आकर बैठे हो। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इन चार अवस्था में से जो अवस्था आपकी निकल गई उसको निकल जाने दो, क्योंकि जो चले गया वो तो वापस नहीं आ सकता। अभी छत्तीसगढ़ की कथा में, भिलाई की कथा में आपसे कहा था, दुनिया की ऐसी कोई सी दौलत नहीं बनी, करोड़पति से करोड़पति व्यक्ति, धनपति से धनपति व्यक्ति, वैभवपति से वैभवपति व्यक्ति, दुनिया में अभी तक वो दौलत नहीं बनी जो आपके गए हुए समय को वापस ला कर दे दे। दुनिया की दौलत में वो सामर्थ्यता नहीं। दौलत से मकान खरीद लोगे, घर खरीद लोगे, प्लाट खरीद लोगे, शादी कर लोगे, बच्चे हो जाएंगे, कुटुंब, कबीला, सब कुछ हो सकता है। फैक्ट्री, दुकान, जमीन, जायदाद, प्लाट, कॉलोनी, मकान, गाड़ी, बंगला, ब्याह, शादी, सब कुछ दौलत से हो सकता है, पर धन से गया हुआ समय वापिस नहीं ला सकते। तो शिव पुराण कहती है गया समय वापिस नहीं आ सकता, तो एक काम जरूर हो सकता है कि भजन कर कर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर आने वाले समय को संवारा जा सकता है। जो गया उससे मतलब नहीं, जो चले गया उससे मतलबता नहीं रखना। अब जो बच्चा है, हमारी जो अवस्था बची है, हमारा जो समय बचा हुआ है, जो हमारे पास में कीमती समय हमारा जो बचा हुआ है, उसमें हम भगवत भजन क्यों ना करें? हम उसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम क्यों ना जपें? हम उसमें भगवत स्मरण क्यों ना करें? हम उसे भक्ति से दूर क्यों चले जाएं?
तात्या भोसले जी से कहा, तुम तो मानकारी हो, स्वामी समर्थ जी कह रहे तुम मानकारी हो, तुम्हारे पास में सत्ता थी, वैभव था, सब कुछ था, सब कुछ है तुम्हारा, फिर आज संत के पास आने की जरूरत क्या पड़ गई? आज साधु के पास, गुरु के पास आने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जो दुनिया में ठोकर खा जाता है, सारी दुनिया में सताया जाता है, जगह जगह से अपशब्द कहे जाते हैं, ठोकर लगाई जाती है। जो दुनिया में सताए ना जाते तो तेरे दर पर आए ना जाते। हमें सताया तब तो तेरे पास आए हैं, लोगों ने चोट दी जब तो तेरे पास पहुंचे हैं, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा तब तो हम तेरे पास पहुंचे हैं। हम पहुंचे तब हैं जब दुनिया ने सता दिया। कितने किस्मत वाले हो आकोला वालों, जरा विचार करिएगा, तुम्हारा भाग्य देखिए कितना प्रबल होगा। आज पूर्णिमा का दिन और कथा श्रवण करने को मिल रही है, और इसी को श्रेष्ठता। तात्या भोसले जी से कहा, मानकारी जी, स्वामी समर्थ जी करें आप मानकारी हो, आपके पास में सत्ता है, वैभव है, और आप मेरी शरण में आज यहां आकर बैठे हो, संतों के पास में, आज साधु के पास में, सदगुरु के पास में आकर बैठे हो, क्या बात है? तात्या भोसले जी ने कहा, अब मेरा मन परिवार में नहीं लगता, अब मेरा मन कुटुंब में नहीं लगता, अब मेरा मन ऐसा करता है कि कुछ देर परमात्मा की भक्ति करी जाए, अब कुछ देर भगवान का भजन करा जाए। तात्या भोसले जी ने सेवा करना प्रारंभ करी। स्वामी समर्थ की सेवा करते 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 स्वामी समर्थ जी की सेवा करते करते एक दिन तात्या भोसले जी पहुंच गए किसी विद्वान प्रखंड पंडित के पास, और उन्होंने कह दिया कि इतनी तारीख को इतनी बजे तेरे प्राण छूट जाएंगे, तू मर जाएगा। तात्या भोसले जी ने जब सुना प्रसन्न हो गए। जाना तो सबको है, ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जो नहीं जाएगा। हो सकता है आकोला में ऐसा कोई हो तो बात दूसरी है जो नहीं जाएगा, पर आया है सो जाए। तुम बादाम भी खा लोगे तो भी मरना है, और रसगुल्ला खा लोगे तो भी मरना तो निश्चित है। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जो मरेगा नहीं। परंतु आज के जमाने में किसी व्यक्ति से कह दो, एक बहू सास से कह दे कल मरने वाली है, बस बहू सास से इतना कह दे कि तू कल मरने वाली है, तो सास को गुस्सा आ जाए, मेरे मरने की कामना करती, उसमें क्या दिक्कत है? बहू तो बोल रही है ना कल मरने वाली है, मतलब आज से भजन चालू कर दे, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपना प्रारंभ कर दे, शिव जी की शरणागति चले जाए। मृत्यु तो निश्चित है, जानना तो पड़ेगा। 7 ताले में बंद हो जाओ तो भी जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित के लिए पुत्र जनमेजय ने कांच का महल बना दिया, शीशे का महल बना दिया। एक परिंदा पर नहीं मार सकता। एक अनार का रस जिस गिलास में, जिस पात्र में भरा कर जा रहा था, उस पात्र के नीचे की पेंदी में तक्षक नाग चिपक कर अंदर चले गया। और जब राजा परीक्षित के सम्मुख में तक्षक नाग पहुंचा तो तक्षक ने कहा, तेरा समय आ गया, तेरा काल आ गया। राजा परीक्षित नैनों में जल, हाथ जोड़कर कहते हैं, आप अपना कर्म करिए, मैं अपना कर्म करूंगा। राजा भक्ति करने लगे, भजन करने लगे, और तक्षक नाग पांव के अंगुष्ठ में डस लेता है। जरा विचार करिएगा, पांव के अंगूठे में ही तक्षक नाग क्यों डस रहा? क्या पूरे शरीर में कहीं तक्षक नाग को डसने के लिए जगह नहीं मिली? पांव के अंगुष्ठ में इसलिए डस रहा है क्योंकि भगवान की भक्ति में राजा इतना डूब गया था कि इसके चरणों को मैं प्रणाम भी कर लूंगा और इसके चरणारविंद का रस तत्व मैं ग्रहण कर लूंगा तो मेरी भी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। चरण के अंगुष्ठ में डस रहा। देवी भागवत में लिखा है कि तक्षक नाग ने जब अंगुष्ठ में डसा
परीक्षित के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसको भगवत पद की प्राप्ति थी। भगवत पद की प्राप्ति, भजन की प्राप्ति, इच्छा। इतनी धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तपन पड़ रही है, और आप धूप में बैठे हो। यहाँ देखो माताएं बैठी, उधर पीछे देखो तो जगह नहीं, सब भरे पड़े हुए हैं। सारे पंडालों में लोग भरे हुए हैं, धूप में खड़े हुए हैं। अर्थात आपके भीतर कहीं ना कहीं शिव भक्ति तो है, और वो भक्ति है तो काल भी डरता है भक्त के पास आने के लिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जब श्री स्वामी समर्थ जी के चरणों पर अश्रु गिरा, गिरते से ही श्री स्वामी समर्थ जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तात्या सुन, तेरी चिट्ठी आ गई, अब तुझे जाना है। तात्या भोसले जी ने कहा, गुरुवर सारा जिंदगी पूरा समय तो मेरा परिवार में चले गया, कुटुंब में चले गया, रिश्ते नातों में चले गया। ये थोड़ा सा जो समय बचा है यह आपको देना चाहता हूं। अगर इतनी जल्दी चले जाऊंगा तो आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगा। श्री स्वामी समर्थ जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तो एक काम करना, बैठे रहना, मैं सो भी जाऊं तो चरण छोड़कर मत जाना। सारी दुनिया की दौलत कहीं लुटाई जा रही हो, सारी दौलत, दुनिया का संपदा, वैभव, सत्ता लुटाई जा रही हो, और किसी एक स्थान पर कोई सतगुरु आपको मिल रहा हो, तो दुनिया की दौलत छोड़ देना, पर सतगुरु के चरण मत छोड़ना। किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ है, उसके चरण की सेवा मिली है तो वो ना छोड़ी जाए। बस यमदूत आए तात्या भोसले जी को लेने के, यमदूत आए तात्या भोसले जी को लेने के लिए, खड़े रहे, बार बार तात्या भोसले जी को बुलाते रहे, पर तात्या भोसले जी से भगवान स्वामी समर्थ ने कह दिया था कि चरण मत छोड़ना, कुछ भी नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल चढ़ाना नहीं छोड़ता, महाकाल उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। शिव का द्वार भगवान शंकर के चरणारविंद, सदगुरु के चरणारविंद, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के चरणारविंद जो पकड़ कर रखता है। फिर निवेदन करेंगे, जो बड़ों की इज्जत करता है, माता पिता का सम्मान करता है, बड़ों का आदर करता है, बड़ों का सत्कार करता है, बुजुर्ग का, माता पिता का, गुरुजन की जो इज्जत करे, सम्मान करे, आदर करे, उसको पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दुआ लेकर चलना प्रारंभ कर दे। उसको फिर पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गुरु का आदर कर रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, माता पिता के चरणों को प्रणाम कर रहा है, घर के बुजुर्गों के चरणों को प्रणाम कर रहा है, घर के बड़ों को आदर दे रहा है, घर के बुजुर्गों का सम्मान करे, आदर दे, सत्कार करे। एक भक्त को जो पहचान जाए, एक साधु जन, गुरुजन, सन्यासी जन, तपस्वी, साधक, उपासक की जो सेवा में लगा हुआ है, उसको जेब में, पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, दुआ उसके साथ हर पर चलती है। बड़ों का आदर करने वालों के साथ में बड़ों की दुआ उसके साथ चलती है, तो उसको तकलीफ नहीं भोगना पड़ती, उसको कष्ट नहीं भोगना पड़ता।
भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छकेला मैं कटी जावांगी। तात्या भोसले ने चरण पकड़े स्वामी समर्थ जी के, स्वामी समर्थ जी के चरण पकड़े रखे। जब यमदूत चले गए, तात्या भोसले के प्राण बच गए। तात्या भोसले ने स्वामी समर्थ जी से कहा कि गुरुवर, ऐसा आपके पास में क्या है जिससे यम के दूत दूर से ही चले जाते हैं? यम के दूत दूर से ही चले जाते हैं, ऐसा आपके पास में क्या है? स्वामी समर्थ जी ने तात्या भोसले को जो शब्द कहा, इस महाराष्ट्र की पावन धरा पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो बड़े ध्यान से सुनना। तात्या भोसले जी से स्वामी समर्थ जी ने कहा, तात्या, भजन करने वाला, भक्ति करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर भगवान के एक रुद्राक्ष को गले में धारण करने वाला, अगर तुम नहीं भी रुद्राक्ष पहने हो, तुम नहीं भी शंकर के मंदिर जाते हो, तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाते हो, तुम कभी किसी गुरु की शरणागति नहीं गए, पर किसी रुद्राक्ष पहनने वाले के पास या भगवान की भक्ति करने वाले के पास या भजन करने वाले के पास अगर मात्र जाकर बैठ गए हो और उसके शरीर का मात्र स्पर्श भी अगर तुमको हो रहा है, तो यम के दूत बंदी बना नहीं सकते, वो यमदूत भी दूर हट जाते हैं, वो यमदूत भी दूर हट जाते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। एक सहारा, केवल बाबा जी के गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, उनकी भक्ति बड़ी हुई है, उनका विश्वास बड़ा है, उनका भजन बड़ा है, तो उसका स्पर्श तात्या भोसले जी ने जो चरण पकड़ कर रखा है, मात्र स्पर्श मात्र भी सुख दे देता है। हमारे मराठवाड़ा में, हमारे महाराष्ट्र में अब इधर